एक बार फिर राजा विक्रम ने बेताल को पकड़ने का संकल्प लिया। पिछली बार की कहानी के बाद भी वह हार मानने वालों में से नहीं थे। श्मशान में पहुंचकर उन्होंने बेताल को बरगद के पेड़ से उतारा। जैसे ही उन्होंने बेताल को अपने कंधे पर रखा, बेताल हंसते हुए बोला, राजन, एक नई कहानी सुनोगे? राजा विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया और बेताल ने एक और रहस्यमयी कहानी शुरू की। किसी राज्य में एक राजा की मृत्यु के बाद उसके खजाने से एक बहुत ही अनमोल और रहस्यमयी आभूषण गायब हो गया। उस आभूषण में अद्भुत शक्तियां थीं और कहा जाता था कि जो भी इसे पहनेगा उसे अमरत्व का वरदान मिलेगा। नए राजा ने घोषणा की कि जो भी इस आभूषण को ढूंढकर लाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। राज्य के 3 श्रेष्ठ योद्धाओं सुदर्शन, सुयश और महेंद्र ने आभूषण को ढूंढने का निश्चय किया। वे तीनों एक गुप्त जंगल में पहुंचे, जहां कहा जाता था कि वह आभूषण छुपा हुआ है। वहां एक प्राचीन गुफा थी, जिसमें प्रवेश करना आसान नहीं था। गुफा के द्वार पर एक शिला पर लिखा था, केवल सच्चे साहसी और निज स्वार्थ योद्धा ही इस द्वार को पार कर सकते हैं। तीनों योद्धाओं ने हिम्मत दिखाई और गुफा के भीतर प्रवेश किया। गुफा के भीतर गहरे अंधकार और अनगिनत जाल बिछे हुए थे, लेकिन तीनों ने अपनी बहादुरी और समझ से हर चुनौती का सामना किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें एहसास हुआ कि यह आभूषण केवल बाहरी शौर्य की नहीं, बल्कि अंदर की सच्चाई और त्याग की भी परीक्षा ले रहा था। अंततः एक बड़े हॉल में उन्हें वह आभूषण दिखाई दिया, परंतु जैसे ही वे उसे उठाने गए, एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, इस आभूषण का असली स्वामी वही बनेगा जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करेगा। सुदर्शन ने अपने धन का, सुयश ने अपनी तलवार का और महेंद्र ने अपनी वीरता का त्याग करने का निर्णय लिया। परंतु केवल महेंद्र ही सफल हुआ, क्योंकि उसने अपने जीवन की सबसे मूल्यवान चीज, अपनी शांति और आत्मिक संतोष, इस संतोष का त्याग किया था। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, बताओ कि इस आभूषण का असली हकदार कौन था और क्यों? राजा विक्रम ने गंभीरता से विचार किया और फिर बोले, बेताल, महेंद्र का त्याग सबसे बड़ा था। उसने बाहरी चीजों का नहीं, बल्कि अपने मन की शांति का त्याग किया, जो किसी भी वीर योद्धा के लिए सबसे मूल्यवान होती है। इस प्रकार वह इस आभूषण का असली हकदार था। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंसा और फिर से पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रम ने निश्चय किया कि वह बेताल को फिर से पकड़ेंगे और तपस्वी के पास ले जाएंगे।